So we have seen about the hybridization. Now we will see videos to get a clear idea about the hybridization. Okay. सर साउंड नहीं आ रहा है। हाँ, साउंड मैंने नहीं रखा हुआ है, मैं आपको बताऊंगा। रुक जा, साउंड कर देता हूँ तुझे। अब आ रहा है साउंड? नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा अभी भी। नो सर। यहाँ पे साउंड फुल है, यहाँ पे भी फुल है, वीडियो में ही साउंड नहीं है बच्चे। ओके सर। ओके, ठीक है। अब हम देखते हैं, जैसे अगर हम बात करें तो ये जो है वो sp हाइब्रिडाइजेशन है। तो उसमें क्या होता है, एक s और एक p ऑर्बिटल जो होती है वो एक दूसरे के साथ कंबाइन होगी और लीनियर अरेंज होगा। तो हम देख रहे हैं क्या हो रहा है। ये तीनों दिन p लग रही है मुझे तो, ठीक है। देखते हैं, कोई टेंशन नहीं है। sp2 देखने में पता ही नहीं चला कब खत्म हो गया हाइब्रिडाइजेशन। sp2 देखते हैं। एक s और दो p ऑर्बिटल्स जो है वो एक दूसरे के साथ क्या होती है, देखो एक s, ये वाली देखो। हाँ, तो तीन क्या हुई, देखो यहाँ पे मिक्सिंग होने लगी है। हाँ, समझ गया मैं। यहाँ पे एक s और दो p ऑर्बिटल क्या हो गई, कंबाइन हो गई। और sp2 जो है वो देखो ये तीन ऑर्बिटल्स क्रिएट हुए, आप देख रहे हो। तो सर ये कौन सी है बीच, तो ये बीच में कौन सी पड़ी रही, कोई बताएगा मुझे? जो हमने छोड़ दी थी एक्स्ट्रा वो थी या P और आपको दिख रहा है ना अभी कि नहीं दिख रहा है? यस सर दिख रहा है। देखो ये तीनों की तीन, देखो एक प्लेन में ट्राइगोनल प्लेनर, आप देख सकते हो ट्राइगोनल प्लेनर है, और ऊपर नीचे एक जो है वो p है। यस ये सर। ये sp3 में देखो कितनी होती है, कैसे होती है, अच्छे से देखना। सबकी सब मिक्स हो जाएगी यहाँ तो। sp3, समझे आप बात? है ना? देखो यस सर। कितनी क्रिएट होगी, 4। और वो 4 कैसे अरेंज हुई, देखो 4 कैसे अरेंज हुई, कौन सा शेप है ये बताओ? ट्राइगोनल पिरामिड। टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल है यार, टेट्राहेड्रल है। ये बाकी है, ठीक है हमारा। हाँ सर यहाँ से बाकी है। अगर उसमें भी क्लियर आइडिया नहीं है तब sp3 यहाँ पे देख सकते हो। Definition: the process of intermixing of 1s and 3p. आवाज आ रही है क्लियर अभी? हाँ सर आ रही है। देखना अच्छे से, sp3 ऊपर दिख रहा है, ये ऐसे और 3 p है, दिख रही है आपको? यस सर कलर्स में ना। Orbitals to give 4 identical hybrid orbitals is known as sp3 or tetrahedral hybridization. Characteristics of sp3 hybridization: in this hybridization 4 hybrid orbitals are formed. These hybrid orbitals take the direction of p orbitals. Each sp3 hybrid orbital possess 25% s character and 75% p character. The hybrid orbitals are oriented along the 4 corners of regular tetrahedron. देखो किस तरह अरेंज हुई, बताओ मुझे किस तरह से अरेंज हुई है। टेट्राहेड्रल शेप में। आइए ना, अभी बुरी बात समझ में कभी भी नहीं आ रही है। यस सर आ रही है। ठीक है चलो। At an angle of 190 degree 28 minutes. Hence, this hybridization is called tetrahedral hybridization. sp3 hybrid orbitals are bigger than sp2 and sp hybrid orbitals. Therefore, the shape of sp3 hybridization atom is tetrahedral with an angle 109 degree 28 minutes.
Examples: CH4, methane, C2H6, ethane, NH3, ammonia, H2O, water. हमने चारों के चार देख लिए ना, मीथेन, इथेन, अमोनिया, वाटर, सभी में sp Yes, है। sir. Okay. Structure of methane, CH4 or formation of methane. Consider methane, CH4. The central atom is carbon in this ये molecule. हाइड्रोजन है, ये जो ग्रे कलर के आ The रहे हैं वो atomic सभी number of हाइड्रोजन है। carbon is 6 and general electronic configuration is 1s2, 2s2, 2p2. which is ground state electronic configuration of carbon. The excited state electronic configuration of carbon is 2s, 1, 2p, 3. one 2s electron is promoted. समझ में आ रही है बात क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जो है बच्चों, वो शिफ्ट हो रहा है, कहाँ पे शिफ्ट हो रहा है बताओ? 2p में जा रहा है। आ रही है पूरी बात समझ में? आया ना? Yes, sir. Yes, sir. That's short. तो ये बात होती है समझने वाली, और तो कोई बात नहीं है, ठीक है? to 2p 2, orbital, then electronic configuration of carbon 1s2, 2s1, 2px1, 2py1, 2pz1. the 2s and 2px, 2py, 2pz orbitals of carbon undergoes sp3, hybridization and form 4 identical hybrid orbitals. These 4 sp3, hybrid orbitals have 1 electron each. In methane molecule, the 4 sp3, hybrid orbitals of each carbon atom overlaps axially and separately with ये सभी बॉन्ड कौन से बनेंगे वो बताएगा कोई? ये सभी बॉन्ड कौन से बनते हैं बच्चों? वो बताओ। sp3. sp, pi bond. ये सब पाई बॉन्ड बनते हैं। सर सिग्मा बनता है एच के साथ। Sigma. एक के साथ Actually- सिग्मा, बाकी पाई हो गए ना सर, मोस्टली पाई होते हैं ना। तुझे यहीं पे कहीं पे डबल बॉन्ड दिख रहा है? No, sir. सब सिंगल बॉन्ड ही है, सभी सिग्मा ही है। तो मतलब हेलो? क्या पाई बॉन्ड ही आएगा? ये यहाँ पे थोड़ी पाई बॉन्ड रहेगा CH4 में। कौन सा पाई है? और वैसे भी सर सब स्ट्रांगली जुड़ते हैं ना, तो सिग्मा बॉन्ड ही आएगा। और sp3 ऑर्बिटल होगी तो हर बार वो सिग्मा ही बनेगी। यहाँ पे कौन सी p है बाकी जो पाई बॉन्ड बनाएगी? with 1s orbital of 4 hydrogen atoms and form 4 sigma sp3, s bonds. देखो ये सब 4 सिग्मा हो गए। The 4 और याद करो पाई कब बनता था? जब दो पैरेलल ओवरलैप हो तब। यहाँ पे सभी ओवरलैपिंग एंड टू एंड हो रही है तो ये सभी सिग्मा ही है। पाई बॉन्ड कब बनता है? जब आपकी ओवरलैपिंग पैरेलल हो एक दूसरे के। ये तो एंड टू एंड हो रहा है ओवरलैपिंग। सर मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो तब पाई बॉन्ड बनता है। तभी बनता है। एक बॉन्ड तो हर बार सिग्मा ही होता है। ओके सर। कहाँ गया हमारा? तो आपको शायद समझ में आ गई तीनों तीन बातें। और भी अगर इथेन में Yes, sir. यस सर। खुल नहीं रहा है ना अभी, नेट का पंगा आ गया।
चलो ना, वी हैव जस्ट गॉट इट। अब आप देख सकते हो सभी ऑर्गेनिक के बारे में। ओके, स्क्रीन दिख रही है आपको अभी कि नहीं दिख रही है? यस सर, Yes, अब sir, दिख रही है। दिख रही। अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन। Examples. आवाज आ रही है The क्लियर? ethane molecule is Yes, Yes, sir. diagonal and has a bond angle of 109 degree 28 minutes. Ethene is a planar molecule with a bond angle of 120 degrees, while ethyne is a linear molecule with a bond angle of 180 degrees. All these three hydrocarbons differ from each other in geometry and bond angle due to a difference in the state of hybridization of carbon atom in them. In this topic, we will study the sp3 hybridization of carbon in alkanes and how it is responsible for its tetrahedral geometry. We will explain it by taking ethane again as an example. There are 2 carbon atoms and 6 hydrogen atoms joined by single bonds in this molecule. The orbital picture of ethane looks like this. We can thus visualize 7 internuclear axes between them. आपको समझ में आ रही है बात? ये कार्बन है, दोनों रेड है वो, और ये sp3 हाइब्रिडाइज है। 2 कार्बन की sp3 एक दूसरे के साथ जुड़ के सिग्मा बॉन्ड बना रही है। इसकी sp3 और 1s की, इसकी sp3 और सामने वाले की 1s, ये भी सिग्मा बना रही है, हाँ या ना? Yes. Yes, sir. Formed by orbital overlap along the internuclear axis. सभी सिग्मा Thus, बॉन्ड यही the है। carbon atoms are surrounded by 3 carbon-hydrogen sigma bonds and 1 carbon-carbon sigma bond. These bonds are directed along the corners of a regular tetrahedron, and all Tetrahedral होता है carbon-hydrogen sp3। bonds are of the same bond length. Let us now remove the 6 hydrogen atoms from this structure. Also, drag the 2 carbon atoms apart. ये We दोनों can कार्बन clearly एटम see 4 दिख रहे हैं equivalent आपको? ये दोनों sp3 हाइब्रिडाइज कौन है? कार्बन एटम है। कार्बन। अब देख सकते हो क्या इसको? हाँ सर, Yes, देख sir. रहे हैं। ओके, तो ये चीज आपको अच्छे से देखनी होगी। sp3 hybrid orbitals around each carbon atom. Each of these orbitals has one lobe bigger than the other and is occupied by a single unpaired electron. हर एक में एक ऑर्बिटल होती है और उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है। Now, consider a carbon atom having atomic number 6 in the ground state. Its electronic configuration is 1s2, 2s2, 2px1, 2py1, 2pz0. On excitation, an electron jumps from the 2s orbital to the 2pz orbital, resulting in an electronic configuration of 1s2, 2s1, 2px1, 2py1, 2pz1. In order to form 4 sigma bonds with other atoms, the 2s, 2px, 2py, and 2pz orbitals of this atom intermix. This process of intermixing of atomic orbitals is called hybridization. As a result, 4 equivalent orbitals called sp3 hybrid orbitals directed along the 4 corners of a regular tetrahedron are formed. पूरा पिक्चर क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है बच्चों? Yes, Yes. sir. ये sp3 है। इसी तरह से ये इथेन, देखो सेम है ना, ऑर्गेनिक में पढ़ने वाले हैं, तब ऑर्गेनिक में भी यही पोर्शन होगा सेम। यहाँ पे बहुत शॉर्ट एंड स्वीट है, ऑर्गेनिक में लंबा वाला दिया हुआ है। चलो पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है अभी। When 2 such sp3 hybridized atoms approach each other along the internuclear axis and overlap, a carbon-carbon sigma bond is formed. This bond has a bond length of 1.54 angstrom. 6 hydrogen atoms now approach and overlap the remaining 6 sp3 hybrid orbitals of both the carbon atoms, forming sigma bonds with bond length of 1.09 angstrom.
In other words, whenever a carbon atom in an organic compound forms 4 sigma bonds which are directed along the corners of a regular tetrahedron, it is sp3 hybridized. Besides sp3 hybridization, the excited carbon atom may also undergo sp2 or sp hybridization. During the formation of a double bond, 1 2s and 2 of the 2p orbitals hybridize. सर आपकी सर, आवाज नहीं आवाज- आ रही। हाँ सर। Consequently, this Okay. hybridization यहाँ पे एक S और 2 P कंबाइन हो रही है, तो ये जो बाकी है वो एक P तो बचती ही बचती is है। termed as sp2 वो hybridization. तो देखो The hybridization leads to the formation of देखो जो 3 हाइब्रिड 3 equi-energic sp2 hybrid orbitals. As you can see, each sp2 hybrid orbital is bilobed, one lobe bigger than the other. The half-filled p orbital, which was not involved in hybridization, lies at right angles to the plane of the ये ऑर्बिटल कौन सी है, कोई बता पाएगा? ये ऑर्बिटल कौन सी है? जो बची हुई है। यस, जिसने टेक पार्ट नहीं किया है वो है। चलो equilateral triangle. इसके बाद देखते हैं। Now, let us understand how this hybridized state results in the formation of a double bond. For this, imagine a similar sp2 hybridized carbon atom approaching this carbon atom. As these atoms come closer, an orbital overlap takes place along the internuclear axis. This bond is called a sigma bond. At this stage, the unhybridized p orbitals which lie above and below the plane of the sigma bond also come very close to each other and overlap laterally, अब आप समझ में रहे हो बात? एक ही बॉन्ड है, तो सर डबल क्यों है? देखो इलेक्ट्रॉन तो 2 ही होते हैं, या तो ऊपर रहते हैं या तो नीचे रहते हैं, या फिर वो पूरा उसके आसपास घूम सकते हैं। Are you getting my point? Yes or no? यस सर। यस सर। हाँ, resulting in the formation of a pi bond between the two carbon atoms. Thus, there exists one sigma and one pi bond between the two ये 1 पाई बॉन्ड है, 2 नहीं है। carbon atoms. The other two valencies of each of the carbon atoms are satisfied by 4 1s orbitals of hydrogen, hence forming an ethene molecule. Another process of intermixing, called sp hybridization, results in the formation of 2 sp hybrid orbitals. Now, this carbon atom is ready to combine with other atoms. Imagine another sp hybridized carbon atom approaching this carbon atom, such that the sp hybrid orbitals of the two carbon atoms face each other. These orbitals overlap along the internuclear axis, resulting in a sigma bond. Each of the carbon atoms also has 2 unhybridized p orbitals, namely the py and pz orbitals. These orbitals, which lie above and below the plane of sigma bond, also come very close to each other and overlap laterally, resulting in the formation of 2 pi bonds between the two carbon atoms. The fourth valency of each of the carbon atoms is satisfied by 2 1s orbitals of hydrogen, which also make sigma bonds along the internuclear axis. The quest of the carbon atom is now complete, and an acetylene molecule is formed. To summarize, we've studied that whenever a carbon atom in an organic compound forms 4 sigma bonds directed along the corners of a regular tetrahedron, it is sp3 hybridized. A carbon atom that forms 3 sigma and a pi bond is sp2 hybridized, while the one in which it forms 2 sigma and 2 pi bonds is sp hybridized. Okay, so
सर न्यूक्लियर एक्सिस जो होती है मतलब वो एक्स वाई जेड ही हुई ना। हाँ एक्स वाई जेड हुई। Will your child education for life? Book a free coding class with White Hat Junior. White Hat Junior. Taken from your home online, and your child can win free education for चलो अब हम जो बात करने वाले हैं बच्चों, हम किसकी बात करने वाले हैं वो बताता हूँ। लिसन, अब तक हमने पढ़ा इथेन, इथिन, इथाइन। तो यहाँ पे मीथेन है, ओके। और अगर इथेन है, इथाइन, इथिन देखो आप, इथिन, तो ये जो पी होती है वो पैरेलल ओवरलैप होती है भाई। यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा वो पाई बॉन्ड बनता है। फिर तुम सोचते हो एक्स एक्सिस किसके लिए होती है? ये जो कार्बन है, अगर ये यहां से अगर sp हाइब्रिडाइज है बच्चों, तो यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा, तो ये ओवरलैपिंग एंड टू एंड ओवरलैपिंग होती है, तो ये सिग्मा बॉन्ड बनता है। समझ रहे हो? यहाँ पे इसकी और इस कार्बन की दोनों sp3 से सिग्मा बॉन्ड बनता है। ओवरलैपिंग कैसी होती है बच्चों? एंड टू एंड होती है। अगर एंड टू एंड ओवरलैपिंग है तब हम क्या बोलने वाले हैं बताओ? एंड टू एंड ओवरलैपिंग है तो हम क्या सिग्मा बॉन्ड है। हाँ सिग्मा बॉन्ड है। सेम इसी तरह यहाँ पे भी देख सकते हो। ओके डन। यस सर। ओके, तो हमने ये पूरा क्लियर देखा। इथेन है तो ये सभी सिग्मा बॉन्ड ही होते हैं, जो सभी की सभी है वो। और ये दोनों कार्बन कौन से हाइब्रिडाइज होते हैं? sp3 सॉरी अगर सर। अगर मैं बात करूं इथिन की, तो ये प्लेनर स्ट्रक्चर है। और आप मुझे बताओ ये कौन से रहते होंगे? यहाँ पे जो अगर मैं ऐसा डबल बॉन्ड ड्रॉ करूं तो येलो वाला कौन सा हो गया? पाई बॉन्ड। Pi bond. यहाँ पे जो है ओवरलैपिंग पैरेलल ऑर्बिटल के बीच में होगी। हर बार अगर एक बॉन्ड है ना, कहीं पे भी सिंगल पाई कभी नहीं मिलेगा। पाई हर बार सिग्मा के साथ ही मिलेगा। कभी भी एक बॉन्ड, कभी सिंगल पाई बॉन्ड नहीं हो सकता। दिमाग में जा रही है बात? मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? Yes, sir. यस क्या सर। बोला मैंने? कभी भी कोई भी अगर अकेला बॉन्ड है तो वो कभी भी सिग्मा नहीं हो सकता, सॉरी वो पाई नहीं हो सकता, हर बार सिग्मा ही है। अगर मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं तो आपको समझना है अभी हर बार कि यहाँ पे जो है वो कंपलसरी आप देख सकते हो, ये वाला हर बार सिग्मा ही रहेगा। और ये दोनों कौन से रहेंगे बच्चों? पाई। पाई बॉन्ड। Pi. बात ये है। चलो अब हम बात करते हैं, कई सारे ऐसे होते हैं जहाँ पे डी ऑर्बिटल भी टेक पार्ट करती है। समझ रहे हो कि sp3d, तो आगे भी डी आ सकती है और पीछे भी आ सकती है। सपोज मैं बात करूं, अगर 3d है तो आपको पता होगा 3s 3p। देखो अच्छे से बात बताओ तो, ये 3s है, उसके बाद 3p, हाँ या ना? यस सर। सर ये 3d, सर 4s आएगी। थ्री फिर डी 4s। भाई इलेक्ट्रॉन तो डालना 4s में, मैंने कहा मना किया है? मैं अभी एनर्जी के फॉर्म में थोड़ी ना ड्रॉ कर रहा हूं। ये 4p है और ये 4d है सपोज। समझे? अब थोड़ी छोटी करनी पड़ी एडजस्ट हो जाए इसलिए। अब देखो अगर एक dsp2 है, एक d, एक s और 2p, अगर यहाँ पे ds
P2 अगर हाइब्रिडाइजेशन होता है, अब मैं बोलूं DsP2 तो आपको समझ में आ जाएगा शायद। एक D, एक S और 2 P है या ना? Yes, sir. तो अगर इस तरह से DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो आपकी जो 4 ऑर्बिटल्स है स्क्वायर प्लानर के तौर पे अरेंज होती है। आगे बात समझ में आपको? स्क्वायर सर प्लानर टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल sp3 में होता है, D की वजह से ये होती है स्क्वायर प्लानर। ओके, क्योंकि D का डबल डम्बल शेप होता है। तो अभी ये आगे बढ़ने वाले हम लोग 12th में। अभी आप याद रखो DsP2 है तो कौन सा होता है? स्क्वायर प्लानर होता है। यहाँ पे Planar. लिखे, हाँ, तो ये आप यहाँ पे ये रख दो या बी रख दो, कोई बात नहीं, स्क्वायर प्लानर। इसके एग्जाम्पल याद रहे तो याद रखो। ये पूरे के पूरे हम लोग कैसे होता है ना, पूरा 12th में देखने वाले हैं। NiCN4 -2 PtCl4 -2, तो ये हो गया आपका स्क्वायर प्लानर वाला DsP2। कई बार होता है sp3d। अब देखो कितनी ऑर्बिटल हुई sp3d, यानी कितनी ऑर्बिटल हुई बताओ? DQ1, SQ1, PT3. 5. यहाँ पे D है ना, वो पीछे वाली D लेना, ये वाली। एक S 4S, 3 P और एक D। अब समझ रहे हो बात? और अगर मैं Yes, ऐसे sir. लिखे और ऐसे लिखे DsP3 भी होता है कई बार, तब आपको कौन सी D लेनी है? 3D की D लेनी है. यस, sp3d है तो 5 ऑर्बिटल्स है। 5 ऑर्बिटल्स कैसे ड्रॉ की जाती है? 1 2, ये हम देखने वाले हैं, PCl5 में होता है ये। इसको बोलते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिड। इस शेप को हम लोग क्या बोलने वाले हैं? Trigonal कैसे अरेंज होगी? 5 है तो ट्राइगोनल बाइपिरामिड। इसके एग्जांपल में PCl5 जो हम इसी लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, PCl5 और PF5 नेक्स्ट लेक्चर में, मतलब। चलो अब बात करते हैं sp3d2। sp3d2 और हम बात कर सकते हैं D2sp3 है ना? Yes, sir. चलो ओके, तो दोनों में सेम ही होता है। अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखूं D2sp3, दोनों में क्या होने वाला है वो बताओ? Square pyramid. एक 4s, 3 4p और 2 4d, या फिर 2 3d, 4s 3 4p। स्क्वायर पिरामिड नहीं, 6 ऑर्बिटल कुछ इस तरह से अरेंज होती है। ऑक्टाहेड्रल ऑक्टाहेड्रल, Hydral. यस। कौन सी होती है? Octahedral. सर इसको ऐसा भी बोल सकते हैं ना, स्क्वायर बाय पिरामिड। हाँ, बोल सकते हैं। तो इसके अंदर एग्जांपल याद रखे तो देखो, जो BRF5 होता है ना, BRF5, इसमें अच्छे से याद रखना। जो BRF5 होता है ना, उसमें क्या होता है, एक ब्राह्मण के आसपास 5F आते हैं, नीचे की ओर है ना लॉन पे आता है। तब याद करो इसका शेप क्या हुआ? पार्थ अंदर। वो ठीक है, ये कौन सा होगा आप बताओ? BRF5। इसमें हाइब्रिडाइजेशन जो है ना वो sp3d2 ही होता है। ऑर्बिटल्स 6 होती है, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। लेकिन जब शेप की बात करो ना तो ये कौन सा होता है? स्क्वायर पिरामिडल। याद आया? Yes, sir. उसके अलावा SF6 की बात करें, हम पढ़ने वाले हैं, डोंट वरी। CRF6 की बात करो, CONH3। सर याद रखने हैं सभी? हाँ, 12th में तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी थोड़े एक दो याद रख सकते हो। वैसे अगर नहीं याद रखने तो याद रखो, कितनी ऑर्बिटल चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर लो, यहाँ पे जितनी भी अकॉर्डिंग चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन ले सकते हो। यहाँ पे आप थोड़ा फंसोगे
sp3d2 लिखना है कि d2sp3, वो आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पता चलता है। तो यहाँ पे आप थोड़ा फंसोगे, बाकी आपका हो जाएगा। और ये याद रखो BRFI हमने ऑलरेडी कर रखा है। अकॉर्डिंग टू VSCPR मुझे लग रहा है कि आपको जो है, मुझे लग रहा है BRFI अकॉर्डिंग टू VSCPR आप कर सकते हो, आपको फॉर्मूला बनाना आ जाएगा। ये BR के पास 5F है, 2 बचे तो 2 को नीचे रख दिया। ओके, अब हम जो पढ़ने वाले हैं मोस्ट टाइम इक्वेशंस, वो PCl5 एंड SF6 ये दोनों पढ़ने वाले हैं। sp3d2 sp3d एंड sp3d2 ये दोनों हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो रेडी है ना? रिजॉइन हो जाए। यस, व्हाई नॉट, श्योर, रिजॉइन कर लो।